अध्ययन करेंगे राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान के प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र व उनके वर्तमान नाम। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान के प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र व उनके वर्तमान नाम। सबसे पहले प्राचीन क्षेत्र मेवात, जो कि वर्तमान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का क्षेत्र मेवात के नाम से जाना जाता है। मेरू जाति के नाम पर उसका नामकरण किया गया है। जयपुर, सवाई माधोपुर, उत्तरी टोंक व ढूंढ नदी का क्षेत्र ढूंढार के नाम से जाना जाता था। शेखावटी उत्तर पूर्वी नागौर, पूर्वी चूरू, सीकर और झुंझुनू का क्षेत्र कहलाता है। तोरावटी कांतली नदी का अपवा क्षेत्र, जो कि सीकर और झुंझुनू में तंवर वंश के शासन के कारण तोरावटी के नाम से जाना जाता है। खेराड़, झाजपुर, भीलवाड़ा तथा टोंक का भाग खेराड़ के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। माल खेराड़, जिसमें ऊपर माल व खेराड़ को जोड़कर माल खेराड़ नाम दिया गया। ऊपर माल भीलवाड़ा के दक्षिण पूर्वी भाग बिजूलिया तहसील, बूंदी व भैंसरोडगढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ के भाग को सम्मिलित करते हुए भूभाग को ऊपर माल के नाम से जानते थे। हाड़ौती बूंदी, कोटा, झालावाड़ व बारां का जो भाग है वो हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य 56 नदी नालों या 56 ग्राम समूह के आधार पर नामकरण किया गया। ऐसी किंवदंती है कि प्राचीन काल में उस क्षेत्र में 56 नदी नालों का एक समूह था। कुछ लोग उसको 56 गांवों का समूह के आधार पर भी नामकरण होना प्रमाणित करते हैं। कांठल माही नदी का तटीय भाग, माही नदी के किनारे किनारे का जो क्षेत्र है वो कांठल के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी भाग मेवल व देवलिया के नाम से जाना जाता है। उससे आगे बढ़ने पर वागड़ क्षेत्र, जो गुजरात सीमा से सटा हुआ आदिवासी क्षेत्र है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से संबंधित बोली के आधार पर उसे वागड़ के नाम से जाना जाता है। होमट पूर्वी सिरोही, डूंगरपुर व उदयपुर के मध्य का पहाड़ी भाग, बोराट का पठार, उदयपुर की कोगुंदा, धारियाबाद, ईशवाल तहसील, प्रतापगढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद के मध्य का भाग, जिसकी ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। देसरो झरगा व रागा पहाड़ियों का भाग देशहरो कहलाता है, क्योंकि ये सदैव हरा भरा रहने के कारण इसे देशहरो के नाम से जाना जाता है। अगला एक आता है गिरवा, जो उदयपुर शहर है उसके चारों ओर तस्तरी नुमा बेसिन में स्थित है, इसलिए उदयपुर शहर के चारों ओर का जो तस्तरी नुमा बेसिन भाग है वो गिरवा कहलाता है। उसके बाद आता है अर्बुद, दक्षिण पूर्वी सिरोही का आबू खंड अर्बुद के नाम से जाना जाता है। गोंडवाना दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, जालोर, पश्चिमी सुरूर का भाग गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी नागौर का भाग मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। बांगड़ पाली व नागौर पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो भाग है वो बांगड़ के नाम से जाना जाता है। खेर टाटगढ़ क्षेत्र अजमेर का जो भाग है उसे मेरवाड़ा कहा जाता है, जो कि मारवाड़ व मेवाड़ की एक सीमांकन वाला क्षेत्र है। अजमेर में खेर व टाटगढ़ भाग, वह क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। थली बीकानेर, चूरू, दक्षिणी गंगानगर, दक्षिण पूर्वी हनुमानगढ़ के भाग को थली के नाम से जानते हैं। श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ के भाग को नहरी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के उत्तरी भाग गंगानगर के समीपवर्ती भाग को प्राचीन काल में योद्धे के नाम से जाना जाता था। बीकानेर के समीपवर्ती भाग, जिसकी राजधानी अई छत्रपुर थी, कटीली वनस्पति के कारण इस भाग को प्राचीन काल में जांगल के नाम से जाना जाता था। मांड प्रदेश जैसलमेर में मांड गायकी के कारण इसे मांड प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मांड क्षेत्र के चारों ओर का जो क्षेत्र है जैसलमेर जिले से संबंधित, उसे वल व दुंगल भी कहा जाता है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में पाई जाने वाली गाय की नस्ल के आधार पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा का भाग राठी के नाम से जाना जाता है। नागौर का भाग आई छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। जोधपुर व पाली के समीपवर्ती भाग को गुज्जरत्रा के नाम से जाना जाता था। जालोर के प्राचीन नाम स्वर्णगिरी के नाम से ज्ञात है। एक अन्य नाम
जालोर का जाबाली ऋषि की भूमि के होने के कारण जाल वृक्ष की अधिकता के कारण ये नाम जालोर पड़ा था, लेकिन जाबाली ऋषि के आधार पर इसे जाबालीपुरम भी कहा जाता है। सिरोही आबू के भाग का प्राचीन नाम चंद्रावती के नाम से जाना जाता था। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को प्राचीन काल में व्यागवाट के नाम से जाना जाता था। उदयपुर चित्तौड़गढ़ का भाग, जिसकी राजधानी पहले माध्यमिका वर्तमान नाम नगरी, जो उस समय राजपूती रियासत के समय था, उसे सिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। उदयपुर चित्तौड़ राजसमंद में भीलवाड़ा के सम्मिलित भाग को मेवाड़ के नाम से आज भी जाना जाता है। अजमेर का वह भाग जो चौहान वंश द्वारा शासित था, उसे सपादलक्ष के नाम से जाना जाता है। हाय प्रदेश कोटा बूंदी का भाग जहाँ चौहान वंश का शासन था, उसे हाय प्रदेश के नाम से जाना जाता था। झालावाड़ के जालरा पाटन का पुराना नाम ब्रज क्षेत्र था। डांग क्षेत्र या बिहड़ चंबल नदी का क्षेत्र है, जो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में मुख्य रूप से फैला हुआ है। इसमें उत्पाद भूमि के कारण इसे बिहड़ भूमि के नाम से भी जाना जाता है। भरतपुर, करौली व धौलपुर के भाग, जिसकी राजधानी प्राचीन काल में मथुरा सूरसेन जनपद के अंतर्गत आती थी, अतः इस क्षेत्र को सूरसेन प्राचीन काल में कहा जाता था। अलवर का उत्तरी भाग, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो कि वर्तमान में दिल्ली है, को कुरु जनपद के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। कुरु क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। अलवर में हीर व यादव वंश के शासन के आधार पर इस क्षेत्र को अहीरवाट भी कहा जाता है। इसे मत्स्य संघ के नाम से भी राजस्थान के एकीकरण के प्रारंभिक चरण में शामिल किया गया था। जयपुर व टोंक का भाग, जिसकी राजधानी विराटनगर थी, को प्राचीन काल में बैराट के नाम से भी जाना जाता था। जयपुर की कोटपुतली तहसील राठ क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, जिसमें लगभग 12 जिले हैं, उसे मरु के नाम से जाना जाता है। अरावली पहाड़ी संपूर्ण भाग को, जिसमें मुख्य रूप से 7 जिले हैं, मेरू के नाम से जाना जाता है। तथा दक्षिण पूर्वी पठारी व पूर्वी मैदानी भाग, जो उपजाऊ कृषि भूमि के कारण अत्यधिक जनसमूह को भरण पोषण के साधन उपलब्ध कराता है, तो माल के नाम से जाना जाता है। तो यह जो नाम प्राचीन भौगोलिक क्षेत्रों के नाम, जिनको हम वर्तमान में अलग अलग जिलों में डिवाइड कर चुके हैं, लेकिन उन प्राचीन नामों के बारे में भी हमें जानकारी होना अति आवश्यक है। विभिन्न परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।